आगे बढ़ते हुए इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक साझा करें। आईपीएस पूरन कुमार का पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं है परिवार। चंडीगढ़ पीजीआई की डॉक्टरों की टीम पोस्टमार्टम करेगी। पोस्टमार्टम को लेकर जगह जगह पर अब प्रदर्शन भी होने लगा है। सोनिया गांधी ने पूरन की पत्नी को चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है और ये कहा है कि दलितों के खिलाफ अत्याचार होता है और उसके खिलाफ कांग्रेस ही खड़ी रहती है। पोस्टमार्टम को लेकर अब जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहा है। सोनिया गांधी ने पूरन कुमार की पत्नी को चिट्ठी भी लिखी है। दलितों के खिलाफ सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है, यह सोनिया गांधी ने इस पत्र में लिखा है। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब आपको बताएं, जो आईपीएस पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम के लिए चंडीगढ़ पीजीआई लाया गया और आपको बताएं कि पोस्टमार्टम को लेकर परिवार अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। हालांकि परिवार जो है वो राजी नहीं है, सहमत नहीं है पोस्टमार्टम के लिए और अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। एडीजी लेवल का अफसर मर गया, इंसाफ नहीं मिला, ये परिवार का कहना है। बिना सहमति कुछ नहीं होगा, डीजीपी कह रहे हैं। आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या से जुड़ा ये पूरा मामला और आत्महत्या के बाद अब पोस्टमार्टम की बारी है, तो परिवार पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं है, सहमत नहीं है और ये कहा जा रहा है कि इतना बड़ा अधिकारी मर गया लेकिन इंसाफ कुछ नहीं मिला। पोस्टमार्टम को लेकर परिवार अपनी शर्तों पर अड़ा है और अपनी शर्तों के अनुसार फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए राजी भी नहीं है। एडीजी लेवल का अफसर मर गया, इंसाफ नहीं मिला, ये परिवार के लोग कह रहे हैं। तो ये लगातार पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। 8 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा था। मजिस्ट्रेट रहेंगे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, एक पूरा बोर्ड है। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सारी चीज़ें होंगी और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है वो फैमिली की कंसेंट से ही हो सकता है और फैमिली की कंसेंट से ही होगा। मैं इस मौके पे इतना ही आप लोगों से, फैमिली से हमने रिक्वेस्ट की है कि आप जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम कराएं। उनके अपने कुछ ग्रीवांसेज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पे हम बात कर रहे हैं और हम समझाने की अगली बड़ी खबर आप तक साझा करते हैं, वो ये कि आईपीएस पूरन कुमार के पोस्टमार्टम का विरोध हो रहा है और जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहा है। पोस्टमार्टम पर परिवार असहमत है। 5 दिन से हमें इंसाफ नहीं मिला, ये अमित रतन ने कहा है। हमारे साथ धक्का मुक्की भी हो रही है, अमित रतन कह रहे हैं। एडीजी लेवल का, एडीजी स्तर का अधिकारी मर गया लेकिन इंसाफ नहीं मिला, ये अमित रतन का कहना है। हमारे साथ धक्का मुक्की भी हुई है। हृदय विदारक और ऐसी मन टूटने वाली घटना है कि जिसने इसके बारे में सुना, पढ़ा, देखा, जो अमनीत जी को, जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और वाई पूरन कुमार जी को और परिवार को नहीं भी जानते, उनके आंखों से भी आंसू जरूर टपके। हरियाणा में जिस प्रकार से वाई पूरन कुमार जी जैसे एडीजीपी रैंक के अधिकारी को न्याय नहीं मिल रहा, तो आप सोच सकते हैं कि आम साधारण व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा। ये एक ऐसी हृदय विदारक और ऐसी मन टूटने वाली घटना है कि जिस अगली खबर का रुख करते हुए आपको बताएं, जहां हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का पूरा मामला, जिसमें सोनिया गांधी ने पूरन कुमार की पत्नी को चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है। आईपीएस की मौत पर सोनिया गांधी ने संवेदनाएं भी जताई हैं और ये कहा है कि न्याय की इस लड़ाई में वो और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। दलितों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस खड़ी है, ये उनका कहना है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। दरअसल न्याय की इस लड़ाई में अब कांग्रेस खड़ी है और अत्याचार जिस तरीके से दलितों पर बढ़ रहा है उसके खिलाफ भी कांग्रेस खड़ी है, ये भी सोनिया गांधी ने इस पत्र में लिखा है। देखिए अब सियासत भी शुरू हो गई है। आईपीएस अधिकारी की सुसाइड से जुड़ा ये पूरा मामला है। सुसाइड होता है, 8 पन्नों का सुसाइड नोट मिलता है
और आत्महत्या पर फिर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि सुसाइड नोट में कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, कई बड़े अधिकारियों के नामों का जिक्र होता है, उत्पीड़न का जिक्र होता है, अत्याचार का जिक्र होता है, केडर से बाहर पोस्टिंग का, ट्रांसफर का जिक्र होता है और किस तरीके से भ्रष्टाचार वहां पर फल फूल रहा था आधिकारिक खेमे में, इसका भी जिक्र होता है। जिसके बाद ये सवाल खड़े हुए कि वो सिस्टम जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के लिए जाना जाता है, वो सिस्टम जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए जाना जाता है, लेकिन उसी सिस्टम से एक अधिकारी थक हार कर अपनी जान देने पर मजबूर हो जाता है और फिर उसका परिवार सड़कों पर आकर न्याय की मांग करता है। लेकिन 5 दिन हो गए लेकिन इंसाफ नहीं मिला, न्याय नहीं हुआ, ये परिवार का कहना है। तो सोनिया गांधी ने भी इसी क्रम में अब पूरन कुमार की पत्नी को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ अत्याचार, जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। देश लड़ रहा है, कांग्रेस लड़ रहा है। उन्होंने सबसे पहले तो उनकी पत्नी को संवेदनाएं व्यक्त की हैं। अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में ये बड़ा अपडेट है। दलितों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस खड़ी है। देश और पार्टी पत्नी को लिखे गए पत्र के हिसाब से उनके साथ है, ये भी लिखा गया है। हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का ये पूरा मामला है और अधिकारी की मौत कई तरह के सवाल पैदा करती है। अधिकारी की आत्महत्या कई तरह के संदेह पैदा करती है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस पर किसी प्रकार का कोई बयान नहीं आया है, किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। हालांकि अब जांच की जाएगी और आधिकारिक तौर पर अपने तरीके से अब महकमे की जांच होगी। जिन अधिकारियों के नाम उस सुसाइड नोट में लिखे गए, 8 पन्नों के सुसाइड नोट में, उसमें कितनी सच्चाई, और उन तमाम अधिकारियों को अब क्रमवार तरीके से बुलाया जा रहा है, उन्हें भी और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उत्पीड़न का मामला, भ्रष्टाचार का मामला, भेदभाव तरीके से पोस्टिंग दी जाती है और अधिकारी जो है वो अपनी गुड बुक्स में जो लोग हैं उन्हें कितनी फ़ायदा देते हैं, सरकारी स्तर पर कितना बड़ा फ़ायदा, चाहे वो सरकारी आवास अलॉट करने का मामला हो, ये तमाम बातें सुसाइड नोट में लिखी गई। लेकिन वो हमेशा ईमानदारी के साथ खड़े रहे, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े रहे, वो अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े रहे और उसी की सज़ा उन्हें भुगतनी पड़ी, ये उन्होंने सुसाइड नोट में कहा। इसी पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ से जसवीर सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जसवीर, ये बहुत संवेदनशील मसला हो जाता है कि परिवार जो है वो अब सड़कों पर है, जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं कि अन्याय हुआ है और न्याय की मांग कर रहे हैं, और ये बहुत संवेदनशील पूरा मसला कि एक अधिकारी मर जाता है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता है, परिवार कह रहा है। जसवीर, आवाज नहीं मिल रही है, आवाज नहीं मिल रही है आपकी, अनम्यूट कीजिए। मनीषा, अगर हम बात करें इस समय चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में इस समय स्थिति बड़ी तनावपूर्ण नजर आ रही है, क्योंकि परिवार वालों का ये कहना है कि हमारे बिना पूछे इन्होंने बॉडी को शिफ्ट कर दिया और जबरदस्ती ये कर रहे हैं और बॉडी को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इल्जाम लगा रहे हैं परिवार वाले। तो यहाँ पे कांग्रेसी भी इकट्ठे हो गए और जितने भी परिवार वाले मेंबर है वो सारे इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज 4 दिन या 5 दिन हो चुके हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि 16 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और सिट भी बना दी गई है, और परिवार वालों का इसके ऊपर अभी विश्वास नहीं जता रहे। और परिवार वालों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं प्रशासन हमारे साथ धक्का कर रहा है। मनीषा, लेकिन जसवीर, अब अधिकारियों के नाम सामने आना, वही सिस्टम जो लोगों के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होता है और उसी के लिए जाना जाता है, अन्याय के खिलाफ ये सिस्टम जाना जाता है, लेकिन इसी सिस्टम से थक हार चुके इसी सिस्टम के एक अधिकारी जब आत्महत्या करते हैं, सुसाइड नोट लिखते हैं, तो बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं। हालांकि इसको लेकर अब कांग्रेस भी सियासत कर रही है, सोनिया गांधी ने भी पत्र लिख दिया। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो 8 पन्नों का इन्होंने सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें 16 जो आदमियों का इसमें जिक्र था, 14 जिसमें आईएएस अधिकारी थे और 15 का में तो उन्होंने दोष लगाया कि उन्होंने उत्पीड़न किया है और एक बंदे की उन्होंने तारीफ की है। तो अगर स्थिति आज की करें तो आज स्थिति काफी तनावपूर्ण नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेसी भी सड़कों के ऊपर उतर रहे हैं और सोनिया गांधी के जैसे पत्र लिखा है
इसको लेके जितने भी कांग्रेसी है वो अपना आक्रोश जताना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके यहाँ पे लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। और प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन स्थिति कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उनको आश्वासन दे रहा है कि हम आपके साथ न्याय करेंगे। और उन्होंने इस 6 मेंबरी की एक सिट भी बनाई है, पर जो परिवार का कहना है कि जो वो चाहते हैं वो प्रशासन नहीं कर रहा। मनीषा, ठीक है, लेकिन अगर हम प्रदर्शन की बात करते हैं जसवीर, कहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहे हैं? कांग्रेसी क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि पत्नी भी अब सड़कों पर है, अमित रतन का भी हमने बयान सुना, वो भी लगातार सड़कों पर है और पोस्टमार्टम के लिए भी राजी नहीं हो रहे हैं। ये तो बड़ी चिंता का विषय है कि पोस्टमार्टम करवाया जाना है, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए भी शर्तों पर अड़ा हुआ है परिवार। बिल्कुल, परिवार का ये कहना है जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम पोस्टमार्टम की इजाजत नहीं देंगे। और जैसे ही उन्होंने बॉडी पीजीआई में शिफ्ट की है तो लोग यहाँ पे धीरे धीरे इकट्ठा होने शुरू हो गए, चाहे वो कांग्रेसी है चाहे परिवार के मेंबर है, क्योंकि वो एक कॉल कर रहे हैं। और दलित जो बड़ा मसला यहाँ पे सामने आ रहा है, क्योंकि दलितों का ये कहना है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। और जो आई पूरन सिंह यहाँ जिन्होंने सुसाइड किया वो एक दलित समुदाय से ताल्लुक रखते थे और उन्होंने यही दोष लगाया कि मेरी दलित होने की वजह से ही मेरे साथ ये अन्याय किया गया, जिसको लेके उन्होंने सुसाइड किया, जिसको लेके आज काफी स्थिति तनावपूर्ण देखने को मिली है। पीजीआई के आस पास जितने भी दलित लोग हैं, कांग्रेसी लोग हैं या परिवार के लोग हैं, वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए, प्रशासन ने भी अपनी जितनी भी फोर्स है वो यहाँ पे इकट्ठी करनी शुरू कर दी है। मनीषा, प्रशासनिक अमले के लिए भी एक बड़ी चुनौती है जसवीर, लेकिन परिवार वालों के लिए फिलहाल बहुत मुश्किल भरा समय है, क्योंकि एक तरफ अधिकारी की आत्महत्या, दूसरी तरफ अब इंसाफ की और न्याय की मांग करना ये निश्चित तौर पर, और इसको लेकर जो जगह जगह पर अब प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्योंकि पीजीआई लेकर आया गया शव को, उसके बाद परिवार अड़ गया कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक जाँच नहीं होगी तब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा। किस तरीके से सहमत करने की कोशिश अब होगी परिवार वालों को? मनीषा, डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर साहब अपनी ओपिनियन तभी दे सकते हैं जब वो पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम करने की इजाजत अभी परिवार नहीं दे रहा, क्योंकि जैसे ही बॉडी शिफ्ट हुई तो उन्होंने हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दिया। क्योंकि आपको बता दें कि उनकी धर्मपत्नी भी IAS अधिकारी है। सो कहीं ना कहीं दो हिस्सों में, दो खेमों में बढ़ चुका है, एक दलित समुदाय और दूसरा प्रशासन। हालांकि IAS अधिकारी होने की वजह से कई लोग उनके पक्ष में भी आ गए और कई विपक्ष में भी आ गए। तो कहीं ना कहीं ये मामला इतना तूल पकड़ गया है हौले हौले धीरे धीरे, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से कोई भी डिसीजन इतने सस्ते में नहीं ले सकता। इसकी वजह से प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। ठीक है जसवीर, अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया बहरहाल आपका इस जानकारी के लिए। बहुत बड़ी दुर्घटना वाई फूल कुमार जो ADGP रैंक के अधिकारी और जिस प्रकार से ये घटना घटी है, और पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार, पूरी हरियाणा सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार संपर्क में है, परिवार के संपर्क में है। और परिवार ने जिस प्रकार की भी जो भी बात अपनी रखी है उन सब बातों की सुनाई, उनको न्याय देने का काम, उनके बच्चों का, उस परिवार का पूरा संरक्षण हरियाणा सरकार करेगी। और पूरा भरोसा भी है पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को पूरा वो विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी उस परिवार के साथ।